दुनिया जिस चीज को मनोरंजन कहती है, बाइबल उससे पाप क्यों कहती है? एक गहरा आत्मिक संदेश। आज के समय में मनोरंजन शब्द हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका है। लोग दिन भर की थकान के बाद टीवी देखते हैं, मोबाइल चलाते हैं, फिल्में देखते हैं, गाने सुनते हैं, सोशल मीडिया पर समय बिताते हैं और इसे आराम या खुशी का साधन मानते हैं। दुनिया हमें सिखाती है कि जीवन का आनंद लेना जरूरी है और इसके लिए हर प्रकार का मनोरंजन उचित है। लेकिन जब हम बाइबल के दृष्टिकोण से इस विषय को देखते हैं तो एक बिल्कुल अलग तस्वीर सामने आती है। बाइबल हमें सिखाती है कि हर वो चीज जो हमारी आत्मा को परमेश्वर से दूर करती है, चाहे वो हमें कितनी भी अच्छी क्यों ना लगे, अंत में पाप बन जाती है। यहां सवाल ये नहीं है कि मनोरंजन करना गलत है, बल्कि ये है कि हम किस प्रकार का मनोरंजन कर रहे हैं और उसका हमारी आत्मा पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। दुनिया का मनोरंजन अक्सर शरीर की इच्छाओं को बढ़ावा देता है। फिल्मों में हिंसा, व्यभिचार, झूठ, लालच और अभिमान को सामान्य और आकर्षक तरीके से दिखाया जाता है। गानों में अशुद्ध शब्द और भावनाएं भरी होती हैं। सोशल मीडिया पर लोग दिखावे, तुलना और घमंड में फंस जाते हैं। धीरे धीरे ये चीजें हमारे मन को प्रभावित करती हैं और हमें ये महसूस भी नहीं होता कि हम परमेश्वर से दूर होते जा रहे हैं। बाइबल स्पष्ट रूप से कहती है कि हमें इस संसार के समान नहीं बनना चाहिए, बल्कि अपने मन के नए हो जाने से बदल जाना चाहिए। जब हम संसार के मनोरंजन में डूब जाते हैं तो हमारा मन उसी के अनुसार ढलने लगता है। हम पाप को सामान्य समझने लगते हैं और पवित्रता हमें बोझ लगने लगती है। मनोरंजन का सबसे बड़ा खतरा यह है कि यह हमें धीरे धीरे सुस्त बना देता है। हम प्रार्थना से दूर हो जाते हैं, बाइबल पढ़ने का समय नहीं मिलता और आत्मिक जीवन कमजोर होने लगता है। हमें लगता है कि हम ठीक हैं, लेकिन अंदर से हम खाली होते जा रहे होते हैं। यही शैतान की चाल है। वो सीधे पाप में नहीं गिराता, बल्कि धीरे धीरे हमें परमेश्वर से दूर करता है। आज बहुत से विश्वासी भी इस जाल में फंस चुके हैं। वे चर्च जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन साथ ही वही सब देखते और सुनते हैं जो दुनिया देखती है। ये दोहरा जीवन आत्मा को कमजोर करता है। बाइबल हमें सिखाती है कि हम एक साथ दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। या तो हम परमेश्वर को चुनेंगे या संसार को। यह भी सच है कि हर प्रकार का मनोरंजन पाप नहीं होता, लेकिन हमें डिसर्नमेंट यानी आत्मिक समझ की जरूरत है। हमें यह पूछना चाहिए कि क्या ये चीज मुझे परमेश्वर के करीब ले जा रही है या दूर? क्या ये मेरे मन को शुद्ध बना रही है या अशुद्ध? क्या ये मेरी आत्मा को मजबूत कर रही है या कमजोर? यदि कोई मनोरंजन हमें पाप की ओर ले जाता है तो वो हमारे लिए पाप है, चाहे दुनिया उसे कितना भी सही क्यों ना माने। बाइबल हमें सिखाती है कि हमें अपनी आंखों, कानों और मन की रक्षा करनी चाहिए। जो हम देखते और सुनते हैं वही हमारे दिल में जाता है और फिर हमारे जीवन को प्रभावित करता है। आज का समय बहुत खतरनाक है क्योंकि पाप को नॉर्मल बना दिया गया है। लोग कहते हैं सब करते हैं, इसमें क्या बुरा है, थोड़ा बहुत चलता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं बदलता। जो पहले पाप था वो आज भी पाप है। हमें यह समझना होगा कि हमारा जीवन केवल इस दुनिया के लिए नहीं है, हम अनंत जीवन के लिए बनाए गए हैं। यदि हम अपना समय केवल मनोरंजन में बर्बाद करते रहेंगे तो हम अपनी आत्मा को खो देंगे। यीशु ने कहा, यदि कोई सारा संसार भी प्राप्त कर ले लेकिन अपनी आत्मा का नुकसान उठा ले तो उसे क्या लाभ? मनोरंजन हमें अस्थायी खुशी देता है, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति हमें सच्ची शांति और आनंद देती है। जब हम प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं और परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं तो हमें एक अलग ही खुशी मिलती है जो दुनिया नहीं दे सकती। आज जरूरत है कि हम अपने जीवन की जांच करें। हम क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, किस चीज में अपना समय बिता रहे हैं? यदि कोई चीज हमें परमेश्वर से दूर कर रही है तो हमें उससे दूर हो जाना चाहिए, चाहे वो कितनी भी आकर्षक क्यों ना हो। ये निर्णय आसान नहीं होता। कई बार हमें अपनी आदतों को छोड़ना पड़ता है, दोस्तों से अलग होना पड़ता है और अपने मन को नियंत्रित करना पड़ता है। लेकिन याद रखिए, जो कुछ हम परमेश्वर के लिए छोड़ते हैं वो हमें कई गुना अधिक लौटाता है। परमेश्वर हमें पवित्र जीवन जीने के लिए बुलाता है। वो चाहता है कि हम इस संसार में रहते हुए भी अलग दिखाई दे। हमारा जीवन दूसरों के लिए उदाहरण बने। जब लोग हमें देखें तो उन्हें मसीह का प्रतिबिंब दिखाई दे। अगर आज आप महसूस करते हैं कि आप भी संसार के मनोरंजन में फंस गए हैं तो निराश मत होइए। परमेश्वर दयालु है। वो हमें मौका देता है कि हम पश्चाताप करें और उसके पास लौट आएं। बस एक सच्चे दिल से उससे प्रार्थना करें, प्रभु मुझे शुद्ध कर, मुझे बदल और मुझे अपने मार्ग पर चला। याद रखिए, सच्ची खुशी संसार में नहीं बल्कि परमेश्वर में है। संसार का मनोरंजन कुछ समय के लिए अच्छा लगता है, लेकिन अंत में खालीपन छोड़ जाता है। लेकिन परमेश्वर का प्रेम और उसकी उपस्थिति हमें कभी निराश नहीं करती। इसलिए आज एक निर्णय लें कि हम अपने जीवन में उस हर चीज को छोड़ देंगे जो हमें परमेश्वर से दूर करती है और हम एक पवित्र और समर्पित जीवन जिएंगे। अंत में, यदि ये संदेश आपको अच्छा लगा और आपके जीवन को छुआ तो ऐसे और आत्मिक संदेश चाहते हैं तो चैनल को